अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक अगेन। मेरा नाम है सबीर रहमान और मेरे साथ है शीबा एंड वी आर लाइव एट दरीचा पॉडकास्ट। सो आज हम करेंगे रिव्यू। बिल्कुल नया हुआ है ड्रामा शुरू और उसका नाम है मेरी जिंदगी है तू। वाओ, आई जस्ट राइम्ड, ओह माय गुडनेस। सो जी शीबा, This was कैसी हैं not आप? pre-planned. This was not pre-planned. He came up with this on his own, I promise. I had nothing to do with इट वाज this. इम्प्रॉम्प्टू। इट वाज इम्प्रॉम्प्टू। जी शीबा, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा लगा आपको मेरी ज़िंदगी है तो जब हमने कर ही लिया है शुरू? वेल, आई मीन, आई वुड नॉट से मच अबाउट इट। ठीक है, उसके पूरी हाईलाइट थी द साइबर ट्रक। The ओके, ugly Cybertruck. आई The मीन, horrific, horrid, ugly Cybertruck. जी मुझे जी, मुफ्त में भी कोई देना ठीक मैं है। ना सो चलाऊँ। दैट वाज द मेन हाईलाइट। तो आप देखें ना, मतलब साइबर ट्रक वाली बंदी उतर के कह रही है उसको, दो दो कौड़ी के इंसान, एंड ही इज इन होंडा सिविक, आई एम टेलिंग यू, ही इज इन होंडा सिविक। तो भाई, जिस बंदे के पास भी होंडा सिविक है, आप दो कौड़ी के इंसान है। ठीक है, दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड यू। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास तो बाइक भी नहीं है, यू नो, तो मैं क्या हूँ? तो फिर मैं क्या हूँ? सो या मेरी हुँ। जिंदगी है तू, जिसकी हाईलाइट होना चाहिए था हानिया आमिर और बिलाल अब्बास को, उसके हाईलाइट निकले हैं जी फर्स्ट 2 एपिसोड के हमारे साइबर ट्रक। ओके, एंड दैट्स इट। एनीवे, डायरेक्टेड बाय मुसद्दिक मलिक और कुछ नहीं था ड्रामे एंड में। जी जी, डायरेक्टेड बाय मुसद्दिक मलिक, रिटन बाय दी ग्रेट राधेन शाह। राधेंशा के पहले कौन से जी जी, ड्रामा थे? मुझे आपको बताएँ वो ज़रा। ड्रामा याद है, दानिश तैमूर और दुर्र फिशा वाला? नहीं, मैं दानिश तैमूर ज़िंदगी में एक ही ड्रामा देखा है, वो था शेर। थैंक यू वेरी मच। एज अ राइटर राधेन शाह जो है ना, से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, ना है, बट आई हैव हाई होप्स विद मुसद्दिक मलिक एज अ डायरेक्टर। ओके, लेकिन पहली दो किस्तें देखने के बाद और बिलाल अब्बास का किरदार देखने के बाद, अब मेरी जो राधेन के बारे में राय है वो अभी भी कायम है। क्या राय है आपकी? आई मीन, आई एम सॉरी टू से दिस, बट ही इज अ हॉरिबल राइटर। वही, यू नो, टॉक्सिक मेल हीरो, ठीक है, जो कि मैचो, यू नो, वो है, बिलाल नहीं है मैचो, बिलाल हैज अ वेरी स्वीट फेस, बट लेकिन उनका वही है, बिगड़ा हुआ अमीर ज्यादा। ओके, एंड देन वी हैव जो क्लबिंग करता शरीफ, है और खूबसूरत, ड्रिंकिंग पढ़ी करता लिखी, है। लायक फाइक लड़की। जी 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 जी, बिल्कुल। एंड आई हैव प्रॉब्लम विद इट। ओके, हमारे ड्रामास में, लेट्स डिस्कस दिस। ओके, हमारे ड्रामास में आप जब भी कोई किरदार दिखाते हैं, व्हाई इज इट दैट कि हमारा जो हीरो है, ठीक है, आपने उसको टॉक्सिक दिखाना, आपने उसको अमीर कबीर सारा कुछ दिखाना, इट्स ओके, एंड आई गेट इट कि उस पर्टिकुलर क्लास के लोग जो हैं, दे डू ऑल ऑफ द ड्रग्स एंड ड्रिंकिंग एंड ऑल, आई गेट इट, बट व्हाई डू यू हैव टू शो इट ऑन a national TV, that too on 8 इट्स नॉट दैट p.m. slot? पर्टिकुलर क्लास, आप गाँव भी चले जाएँ तो यही हो रहा है। बस ये है कि हम्म, लोकेलिटी हम्म। का फ़र्क है। लोकेलिटी का फ़र्क है, लेकिन गाँव में भी ऐसा नहीं है कि मतलब कोई अंडर प्रिविलेज जो है ना वो कर रहा है, वहाँ पे भी ऑब्वियसली वो एलीट जो उस गाँव का नहीं, जो नहीं, है नहीं, ना क्लास, दे आर डूइंग इट। लोअर मिडल क्लास वग़ैरह आप जाएँ, ड्रग्स, अल्कोहल हर चीज़ बहुत आम हो चुकी है। हमारे यहाँ ड्रामाज़ में इसको एक ठीक है। स्टेटस सिंबल बनाया गया है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो आप जी, जी। अमीर हैं एंड आई एम सॉरी दैट्स वेरी रॉन्ग। स्टॉप नॉर्मलाइजिंग अल्कोहल दैट्स एंड द ड्रग्स प्रॉब्लम एंड ना। क्लब्स। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, और हमारा हीरो है वो, आप ये दिखा रहे हैं कि वो ड्रामे का हीरो है। ओके? और इसमें सूट भी नहीं करता। आई मीन, आई बेचारे गेट इट कि हम हमारे हमारे उस हीरो को तो सूट ही नहीं ना कर रहा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बिलाल हैज़ अ वेरी स्वीट, जेंटल फेस एंड जेंटल इमेज, ही हैज़ दैट ऑरा। इवन अगर आप उनका वो किरदार देख लें, चीख वाला किरदार देख लें, उसमें यू नो ही वाज द विलन। अब उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है, डायनामिक्स बड़े हैं। फ़र्क हैं। उसमें he had that charming face, but he looked the part. He looked that he is the guy who has abused the girl. He looked the हुँ, guy who killed the girl, and he had that aura. इस ड्रामे में वो वाला सीन नहीं है। इस नो। ड्रामे में he has that heroism to it. उस ये बेचारे प्रॉब्लम की है। शक्ल बहुत मासूम सी है और शरीफ है।
एक बिलाल अब्बास खान एंड दूसरा वहाज अली। सुन मेरे दिल को वहाज अली को उन्होंने अल्कोहलिक दिखा दिया। हालाँकि उसकी शक्ल से कहीं लग ही नहीं रहा था कि वो बेचारा अल्कोहलिक है। ये रोल्स इन जी, जैसे जी। लोगों पे कभी भी सूट नहीं करते हैं। चाहे वो क्लब जाके बिलाल डांस बिल्कुल। क्या था वो डांस था क्या? पहले मुझे ये बताएँ कि वो था सूफ़ी क्या? डांस व्हाट वाज़ सूफ़ी डांस हो रहा था। आई वाज़ लाइक ये लाइक कौन-सा क्लब है? कौन-सा क्लब है जिसमें सूफ़ी ठीक है। डांस हो रहा होता है? मुझे प्लीज़ बता दें मुसद्दक़। एग्ज़ैक्टली। आई रियली नीड टू So अंडरस्टैंड just दैट। प्लीज स्टॉप नॉर्मलाइजिंग ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स एंड दिस एंड दैट। आप बहुत डिफरेंट तरीकों से भी दिखा सकते हैं कि ये अपर क्लास है। यू आर वेरी क्रिएटिव, यू कैन डू इट, टेक द चैलेंज प्लीज। येस। बट थैंक यू फॉर या द कॉन्स्टेंट डिस्क्लेमर। ठीक है, डिस्क्लेमर सिर्फ 5-10 सेकेंड्स का नहीं था, हाँ, पूरा वक्त वो डिस्क्लेमर था। सो वो इसके लिए पूरा आई था, गिव यू वो पूरा फुल था। एक पॉइंट्स एक फॉर तरफ हाँ। स्क्रीन पे लिखा हुआ था कि यस। शराब-नोशी हराम है, एक तरफ लिखा हुआ था कि सिगरेट जो है वो पीना हाँ तम्बाकू-नोशी एंड इट वाज मुज़र सेहत है। तो या परफेक्ट। और वो पूरा वक़्त तक या जब वो हो रहा था, लिखा हुआ था, वो 5 सेकंड्स के लिए आके चला नहीं गया जियो के ड्रामेज़ की तरह या शेर की तरह। सो दैट आई विल गिव यू, जी, बट जी। यू डोंट नीड टू नॉर्मलाइज़ अल्कोहल इन पाकिस्तान। प्लीज़ डोंट डू दैट। प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। सो या, सो वी गॉट दिस, देयर इज़ दिस गाय जो कि एक बिज़नेस टाइकून का बेटा है और उसकी जो वो हैं वो प्ले कर रहे हैं हमारे क्या नाम है उनका? फॉरगॉट द नेम जाफ़र, अदनान अदनान जाफ़र। जाफ़र। अदनान जाफ़र है और अर्जुमन रहीम है जो कि बिलाल अब्बास खान का जो किरदार है कामयाब उसके पेरेंट्स का वो किरदार अदा कर रहे हैं एंड वी हैव अ दादी देयर एज़ वेल। तो तमीम देन हलाली। वी हैव अ, जी, जी, शमीम हिलाल। देन वी हैव हानिया आमिर की फैमिली जो कि हैं डॉक्टर आयरा जो डॉक्टर बन रही हैं अभी। वो लेकिन पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है। उनके फादर हैं वो अली खान, ही इज़ अ डॉक्टर। देन उनकी मदर प्ले कर रही हैं जुवैरिया अब्बासी, वो शायद हाउसवाइफ हैं बिकॉज़ शी इज़ नॉट सीन टू बी इन द अ, क्लिनिक और समथिंग। व्हाट हैपेंड टू यू? मैं जस्ट आप अपनी बात पूरी करें फिर मैं बताती ओके, हूँ। देन कंटिन्यू। हानिया की एक सिस्टर है और एक उनके भाई हैं। ठीक है, उनके सिस्टर का जो एक्चुअल जो नेम है वो मुझे भूल गया है। मैंने लिखा था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा पेपर मैंने कहाँ लिखा था। तो वो आप डॉक्टर ही। हैं जबकि उनके जो भाई हैं अताबिक मोहसिन प्ले कर रहे हैं वो किरदार, तो वो भी हैं उसमें। सो दिस इज़ दिस वन पर्टिकुलर फैमिली और ऐसा नहीं है कि वो कोई गरीब फैमिली है, ओके? दे आर लाइक प्रॉपर अपर मिडल क्लास ऐसे फैमिली है। ये शायद उससे भी ऊपर वाली जो क्लास के हैं, बट दे आर लाइक दैट। तो ये है। अब एक्सीडेंट से शुरू होता है वो ट्रक जो टेस्ला ट्रक नहीं था, वही। क्या था? साइबर ट्रक, हाँ। उससे वो शुरू होती है साइबर। कहानी। ओके, और हमारा जो हीरो है वो नीचे उतर के उस लड़के को मारता है, ठीक है? कि हाउ डेयर यू, यू नो? और देन दैट इज़ द मेन प्लॉट देयर, ओके? दे स्टार्टेड ऑफ विद ऑन अ रॉन्ग फुट एंड नॉट जस्ट विद दैट, देन वो लड़की जो है वो उसको पता चल जाता है कि ये लड़का ये था, तो हानिया का जो किरदार है वो उसके जनाब जाके उसकी साइबर ट्रक के टायर जो है ना वो उसकी हवा निकाल रही है एंड आई वाज़ लाइक ये क्या था? नेल पेंट लगा दिए उसके सेंसर पे, ठीक है? और या एंड देन ही बर्न्स द कार, आई He मीन ही burns बर्न्स the द car कार। their father had just bought for them. What does ये 3.2 million या translate into, by the way? Is that 32 lakhs? हाँ जी, जी, बिल्कुल। Okay. 32 lakhs की इतनी छोटी गाड़ी आती है? भाई पाकिस्तान में गाड़ियाँ बहुत महँगी हैं टू बी ऑनेस्ट, अच्छा, चलें ठीक है। ठीक है? हाँ जी, वो अच्छा, आपको शायद कैन आई से यकीन नहीं समथिंग? आया होगा लेकिन ऐसा ही है। अच्छा, अब्बा की तबीयत खराब है। अब्बा को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है। गाड़ी जल रही है, सब खड़े हो गए, गाड़ी को देख रहे हैं, अब्बा के बारे में सब भूल गए। अब तो वो तो लाइक देखें दैट्स अ शॉकिंग फैक्ट है ना, वो समझ आती है। ठीक है, दैट दैट हैपेंस। आप बाहर निकले, आप गाड़ी क्योंकि आपने गाड़ी लेके जानी है। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि इनके पास तो एक गाड़ी थी होंडा सिविक जो उसके भाई के पास थी। तो उसका भाई क्या मतलब उधर मौजूद नहीं था? आई मीन दे कुडन्ट कॉल हिम, ठीक है? तो बट दैट्स ऑब्वियसली कि वो एक परेशानी में बाहर निकले हैं कि गाड़ी में लेके चलते हैं गाड़ी जल गई है, बंदा शॉक हो जाता है। ठीक है? दैट दैट वाज़ अ फेयर रिएक्शन देयर। ठीक है? एंड आई लाइक द फैक्ट अच्छा वो आगे बढ़ती है आके आके उसको थप्पड़ मारती है एंड दैट्स इट। हमारा लड़का इश्क में पागल हो गया। ओह माय गॉड! मुझे थप्पड़ पड़ा, आई एम इन लव, ठीक है? आई उनका मीन ट्रैक ही चेंज हो गया, कौन-सी उनकी दुनिया पूरी में होता है ये? पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। एक थप्पड़ से वो सुधर गए यस, हैं। यस और थप्पड़ पड़ा है, उससे वो चाबी माँग रही है, उससे चाबी भी दे दी है। चाबी भी कि दे ये दी। लो मेरी चाबी गाड़ी की, ठीक है? और वो लेके पहुँच गई है वहाँ पे और वो आई मीन
व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दिस चेंज ऑफ हार्ट? एक थप्पड़ There was पड़ने a से कैसे चेंज Pakistani ऑफ हार्ट हो जाता है drama. किसी का? This is a Pakistani drama, and why you're so surprised, I still शिबा, don't understand. जी, जिस तरह का वो किरदार इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, ओके, हाँ, थप्पड़ पड़ने के जी। बाद में वो वैसा किरदार है, खुदा ना खास्ता कि वो आपको भी जो है वो जला दे। आपने आज तक कोई बॉलीवुड मूवी नहीं देखी? बट इट्स नॉट आपने बॉलीवुड, कोई प्लीज़। बट आपने कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देखा? ये हर तीसरे ड्रामा में हमारे यहाँ देखे लड़की मैम, थप्पड़ दैट्स मारती है व्हाई आई और एम से उनका दिल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ठीक है? कैसे तेरी खुदगर्ज़ी, मे बी वो ही वाज़ द साइको कैरेक्टर, ठीक है? आई डोंट थिंक ये साइको है यहाँ पे, बट उसके जो एक्शन है वो साइकोटिक है। कौन हुँ, गाड़ी चलाता है मुझे बताएं? आपकी गाड़ी के टायर अगर कोई आई बंदा मीन पंक्चर वो कर दे, सी, गाड़ी हुँ, चलाना इज अ बिग थिंग शिबा। और मैं कमेंट्स पढ़े हैं, eh, not लोग ऐसे not that big. पागल हो गए हैं, दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। एंड आई हैव सीन द रील्स एंड वीडियोस एज वेल के and they're praising it. I'm like, what? How come? How come? It's just बिकॉज़ because आप it's एक फ़ॉर्म को Bilal Abbas. कंडीशन कर रहे हैं। आप एक फ़ॉर्म को मज़ीद कंडीशन कर रहे हैं कि इस किस्म के मेल टॉक्सिक किरदार आर गुड फॉर यू। दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। Ex- Exactly. फिर And जब then सना जहां पे वो यासिर जा जैसे रही है, लोग ऊपर मर्डर उसके होते पीछे हैं, पहुंच रहा है वो। तो आप कंडीशनिंग कर रहे हैं ना, जेन ज़ी की कंडीशनिंग कर रहे हैं आप। एग्जैक्टली, मिलेनियल्स की तो कर दी थी उन्होंने, अब जेन एग्जैक्टली। ज़ी की कर रहे हैं। वही चीज है। हॉस्पिटल में वो पहुंचा है, वो हॉस्पिटल में भी उसको कह रही है कि मुझे तुम आइंदा नजर आए तो मैं तुम्हारा देखना क्या हश्र करती हूँ। ओके, अगेन वो उसके यूनिवर्सिटी चला जाता है। यूनिवर्सिटी में भी जाके उसकी उसकी क्लास के बाहर है, फिर देन वो कैंटीन में है। फिर अच्छा उसको उसके साथ देखिए, ऐसे बात कर रहा है जैसे उसको बड़े अरसे से जानता है। एक चीज़ तो हमने मैं मन तो नहीं हूँ से सीख ली कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, हर चीज़ होती है। यूनिवर्सिटी में जो आना चाहे वो आ सकता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। ये तो हमने एक चीज़ तो मैं मन तो जी, नहीं जी, हूँ से सीख ली है, ठीक है? तो अब आप मत क्यों बिल्कुल। हैरान मैं पता है किस बात पे हैरान हुई थी? मैं इस बात पे हैरान जी, हुई थी कि हम बेग हाउस और मीर हाउस से निकल के हमने कराची का कोई दूसरा घर दिखाया। मेरे लिए ये शॉकिंग फैक्टर था। ये व्हाइट घर जो आज तक हमें नहीं दिखाया था। उन्होंने रेंज रोवर से जी, हट के वो साइबर ट्रक पे मेरे लिए ये शॉकिंग फैक्टर्स थे। बाकी इसमें कोई चीज़ मेरे लिए शॉकिंग नहीं थी। ओह! एक्चुअली थी। शमून अब्बासी को वो दिखाते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि बिलाल अब्बास खान अनोशा अब्बासी की तस्वीरें देख रहा है, उसके बाद जवेरिया अब्बासी हमज़ा वो हानिया की अम्मी होती हैं। अब्बासी खानदान का रियूनियन था ये, जब वो बस घूम फिर। रही है। सभी को मेरी दिमागी हालत पे शक हो रहा है तो ये मेरी अम्मा ने ना अब समझ आई आलू आपको के मैं क्या पराठे बात बनाए कर हुए रहा हैं। सो हूँ। इट इज़ व्हाट इट इज़ ब्रो। आई एम ऑन डाइट, आई एम ऑन डाइट। मेरी डाइटिशियन देख रही तो होगी तो वो क्यों उसने सुन लिया ना कि मैं आलू के तो पराठों का ज़िक्र भी कर रहा हूँ। तो खैर, तो आप सो क्यों मेरी इतना ज़िंदगी है शॉक तू, फैक्टर में पहली जा 2 रहे हैं? एपिसोड्स का जो है ना वो यही लुबे-लुबाब है, ठीक है? वो अब उसके पीछे पड़ने वाला है, जैसे मतलब टॉक्सिक हीरोज़ हमारे पड़ते हैं पीछे। वो ही इज़ गोना स्टॉक हर एवरीवेयर अंटिल द पॉइंट शी agrees to, you know, befriends him or whatever or fall in love with him, ठीक है? सो यस, दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ओके। एंड ये कैसे होगा ये मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि अब एज़ अ साइड मुझे राधेन हमको शाह पता है के कैसे स्क्रिप्ट से होगा। कोई उम्मीद नहीं है। यार आपको कैसे नहीं पता कि क्या होगा? हमें आप मुझ बिल्कुल पता है, हम एंड का एपिसोड भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कम ऑन, हाँ, बट चलिए नेक्स्ट हमें पता एपिसोड है क्या होना देखेंगे, है। नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कि ये स्टोरी स्टोरी कैसे मूव फॉरवर्ड होती है, क्या होता है, किस तरह से चलता है। आई हैव रियली हाई होप्स विद मुसद्दक एज़ अ डायरेक्टर, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज़ वी हैव सीन हिज़ ड्रामास, ओके। और स्पेसिफिकली नूरजहां जैसा जैसा कि जो स्क्रिप्ट था, जो कि बहुत बुरे तरीके से वो बन सकता था, और वो उसको इतने अच्छे तरीके से मुसद्दक ने डायरेक्ट किया था और उसको बनाया था। तो आई एम स्टिल होपफुल कि डिस्पाइट द फ्लॉज ऑफ द फर्स्ट टू एपिसोड्स, आगे जाके हमें ऐसा कुछ भी जो है ना वो झोल ना नजर आए, आई लेकिन थिंक इट्स गोइंग आई टू कैन बी ओनली रियली बी गुड होपफुल। एक्चुअली। I I've made a lot of fun of this, but I think it's actually going to be really good because Bilal Abbas या की या जो या trajectory है, the kind of roles he plays,
We've seen that he's not in every other drama. He takes at least a year and a half break before he does something else. और वो सोच समझ के ये स्क्रिप्ट करता है. जी, So जी। I think it'll get हाँ, better. I do want to say कि डायरेक्शन was fantastic, especially जब वो गाड़ी जल रही थी. क्योंकि जी। कोई और चीज़ नहीं जली, गाड़ी पूरी जल रही है, आग हो रहा है, वहाँ पे दरख्त हैं, वहाँ पे घर है, कुछ और नहीं जला. किसी को परवाह ही नहीं थी कि कुछ पूरी नहीं गाड़ी जल जल रही है, रहा सब है। खड़े देख रहे हैं. तो डायरेक्शन was fantastic, या मुसद्दिक. And I हाँ, actually mean this, I'm not इवन making स्टाइलिंग fun of सबकी it. बड़ी अच्छी है, सब लग भी अच्छे रहे हैं। सर अब सब जो है वो जिस क्लास से जिसका ताल्लुक है वो लग रहे हैं, उनके हुलिये बता रहे हैं, उनके लहजे बता रहे हैं। सो दैट्स वेरी कह लें कि बिलीवेबल थिंग। और हानिया बड़ी प्यारी लग रही है, मतलब वो है भी प्यारी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट उसकी स्टाइलिंग बड़ी मजे की है। शी लुक्स द पार्ट, वो डिफरेंट लग रही है। सो फिज़ूल में मूविंग ऑन बेचारे टू अब्बा को उन्होंने केस नंबर हार्ट अटैक दे 9। दिया. अरे वो अब केस नंबर मोहम्मद अहमद का किरदार अब उन्होंने ले लिया है ना। नहीं, अहमद अंकल का मोहम्मद अहमद किरदार साहब कोई जो नहीं है ना ले वो इस तरह सकता. के नो, किरदार करते थे। नो, अहमद अंकल का किरदार कोई नहीं ले सकता. आई एम सॉरी, कोई नहीं चलें। सकता. केस नंबर हुँ, 9. मुझे बस एक बात बता दें, जी, मनीषा यहाँ बैठी है, किरण जी, यहाँ बैठी है. वो क्यों एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं? कौन-सा एपिसोड 13-14 एपिसोड पे हम आ गए हैं. क्यों जी, किरण जी। जाके मनीषा से बात नहीं करती है? क्यों मनीषा डज़न्ट पिक अप द फ़ोन और जस्ट गो सिट बाय हर, शी इज़ लिटरली राइट देयर. व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर? The thing is, Manisha is Explain this not to me like I was 5 inaccessible years in old. any way। हाँ, and मुझे they're भी नहीं समझ आ friends रही, मैं कैसे apparently. एक्सप्लेन करूँ? I don't know. Yes, You that's what told I'm me we're gonna saying। review this drama, so we're reviewing it. सी ओके, अच्छा अब ये मेरे पे डाल दें आप हैं। मैंने नहीं लिखा ये, ओके। शाहज़ेब खानज़ादा ने लिखा है, एंड इट इज़ अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड टू हिम दैट व्हाई ये इज़ भाई किरण भी नॉट कॉन्टैक्टिंग मनीषा? वो उससे बात क्यों नहीं कर रही है? मैं बताऊँ क्यों? चलें, मुझे जो एक समझ आ रही है, हुँ, मुझे ये लग रहा है दैट कि शी स्टिल इज़ इन दैट होप कि शायद ये सही हो, ठीक है? ठीक वो है, किरण हकीकत इज़ का इन होप सामना नहीं ना. करना चाह रही अभी। मनीषा तो नहीं है इस होप में, मनीषा को पता है ना कि क्या हुआ. वो क्यों नहीं जाके किरण से बात करती है? क्योंकि इस वो बात का उसको जवाब दे. वो ये चाह रही है कि मेरा हस्बैंड एक दफ़ा स्टैंड स्टैंड ले। वो अपने हस्बैंड के साथ You ये know प्रॉमिस you're कर d चुकी है कि मैं no, उससे बात नहीं करूँगी, किरण से। this is this वो उसको is ये कह चुकी है कि मैं किरण से बात नहीं करूँगी। do you realize how ये बात है। वो उसको पहले completely हाँ? ridiculous सॉरी? this is, right? You realize how ridiculous this is, right? दिस इज़ रिडिकुलस। इट्स जस्ट दैट दे That's आर all I जस्ट wanted. टेकिंग। बाकी केस नंबर 9 में कुछ ख़ास नहीं हुआ। वही हुआ जो हमें पता था कि वो उनकी जिरह होगी और वो उनको जो है वो प्रेशराइज़ करेगा और वो उनके साथ बुखारी साहब की उनको बेइज़्ज़ती हुई गैसलाइट है, करेगा, वकील जैसे करते हैं। बुखारी बुखारी साहब साहब की हाँ बेइज़्ज़ती ना, हुई है, बुखारी साहब मुझे तो अच्छा बड़ा मज़े की मज़ा बात आया. देखें, एक सीन में वो बैठ के सोच रहे हैं कि तुम्हारी माँ कैसे उसके सवालों का जो है वो सामना करेगी, तो उसके लिए तो इतना मुश्किल होगा। एंड अपैरेंटली जो 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 वालिद साहब हैं और जो भाई हैं, दे लूज़ेस देयर कूल देयर, ठीक है? और जो माँ जी हैं वो तो शी वाज़ savage, शी Savage replies, जस्ट I'm किल्ड इट, really liking this शी age's शी वाज़ लाइक mothers because they're savage. I'm really enjoying आजकल के इसमें भी और जमा हाँ, तकसीम में भी जो ख़वातीन are saying it like it is and the men are cannot handle it. या, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि यस, वो करें क्या? Because they don't know how to deal with educated women. So यस, एंड एंड दैट्स द होल थिंग। एंड देन केस नंबर 9 में सिर्फ एक चीज़ मुझे ज़रा ये बताएँ, रोहित का किरदार, वो बैठ के वहाँ पे सिग्नेचर कर रहा है, वो फाइल एक लेकर आया और वो सिग्नेचर करने वाला है, एंड इन बिटवीन उसकी कॉल आ जाती है, रोहित को ना कॉल आती है कामरान की। नया मैनेजर तुमने हायर किया है, ठीक है? सेल्स मैनेजर तुमने नया हायर किया है। वो सामने बैठा हुआ है एंड यू आर टॉकिंग टू हिम अबाउट समथिंग जिसके बारे में तुम झूठ बोल रहे हो। हाउ कैन यू गिव लाइक यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर फ्रेंड, ओके? कि हाउ कम रोहित कैन टॉक टू कामरान अबाउट द केस कि तुझे पता है कि क्या सच्चाई है और मैं क्यों नहीं आ रहा, ठीक है? और वो उसके सामने वो एक तरह से कन्फेस कर रहा है कि भाई मुझे तेरी हकीकत पता है, ठीक है? और वो वहाँ पे वो हुँ, बात कर रहा है। अली सामने बैठा हुआ सुन भी रहा है। हुँ, मतलब आप कैसे किसी भी अपने एम्प्लॉयी के सामने आप इस तरह ये कन्फेस कर सकते हैं? इट्स अ कन्फेशन।
So that was something which like I could understand. But then again, that's helpful for Seher in in the future, क्योंकि Mhm. वो अली जो है वो he is collecting the evidences and he's trying to collect the whole जो भी उसको सिरा मिलेगा. तो I personally believe now that Ali is actually genuinely Hmm. uh, I do too. friends with Seher. He really And wants I कि think वो Seher को Rohit is जस्टिस going to मिले. get killed. मुझे I initially ये think लगा था Kamran कि will. Huh. do you think he will kill Rohit? Absolute. I think so. I think he's going to try to kill Rohit. This is not the same Kamran that saved him from the blasphemy case. I think he's gonna hurt क्या नाम है उसका मनीषा. He's gonna hurt And Manisha. maybe Beanish. And maybe Beanish. Because when में करते हैं ना कि ये गेम आप कोर्ट Could में नहीं be. खेल सकते तो बाहर खेले मैं जितने पैसे आपको देने. So I think he's going to try to kill Beanish. And then another lawyer will He come could at be. the end He can have and that win the case. tendency. Hmm. अच्छा मुझे Yeah. एक बात बताएं हम But चले जी कितनी दफा ये 6 दिन के बारे में हम सवालात करेंगे क्योंकि they don't have 14 anything else एपिसोड्स पे अब आ to गए हैं question हम about और it. अभी तक वही सवाल चल रहा है कि 6 दिन क्यों लगे भाई इस सवाल का जवाब 6,000 मैं यही दफा कह रहा हूँ ना दे कि दिया गया है it's getting dragged now. It's getting हाँ dragged now. they're They dragging need to it move. They need to move forward with it now. अब उनको जो है ना वो दूसरी तरफ आना चाहिए. अब कामरान जो है वो क्या करता है, वो बयान देता है नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर. उधर से बिनिश का जो असिस्टेंट है वो जो जो कामरान का एक मुलाजिम है उसके गांव पहुंच चुका हुआ है. अब वो पता चलेगा कि उसका मुलाजिम गांव में था या नहीं था उस दिन, क्योंकि दैट इज गोइंग टू चेंज द डायनामिक्स हियर. yeah सो लेट्स सी कि वो कौन से एविडेंस कलेक्ट करता है वहां से जाके, और किस तरह से ये आगे मूव करेगी कहानी, वो देखने वाली बात है केस नंबर 9 में. और कम रोहित को कब ये रियलाइजेशन होगी कि ही हैज टू एक्चुअली स्पीक ट्रूथ, और वो कोर्ट में क्या कब कैसे और किस तरह से बयान देगा, ये देखने वाली बात होगी. तो और या दैट्स ऑल केस नंबर 9 में, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ. सो या आई मीन performances are strong and everything is strong, but now they need to move forward with the story. mm-hmm. अब मेरा ख्याल है कि 7 हफ्तों के बाद, 14 किस्तों के बाद, if we are still there, तो ड्रैगिंग I तो mean it होगी doesn't make any sense to me anymore now. अभी तो फ्लैशबैक्स भी आएंगे सेवन नहीं स्काई करना की चाहिए. प्रोडक्शन है ये तो इस मैंने तरह पहले ही का कहा था किरदार, इस तरह का किरदार कह रहा हूँ, इस तरह का शो जो है उसको ड्रैग करके ये खराब करेंगे. या सो दैट्स इट फॉर केस नंबर 9. मूविंग ऑन टू हम्म, आवर जमा तक से favorite of the week, I would say, Jabba Takseem. Yes. and I just say Zubia is my So, favorite character जी शिवा, एंजॉय की आपने फिर दोनों किस्तें? मैंने तो बहुत बिकॉज यू फाइनली हैव दिस थिंग वेयर पहले जब लड़की की माएँ बोलती थी ना they were conniving and cunning कि अपनी जगह बनाओ पैसे अपने नाम कर लो घर अपने इस किस्म की माएँ दिखाई जाती थी जब भी दिखाई जाती थी meddling in their daughters lives पहली दफा आप एक Yeah. एजुकेटेड माँ दिखा रहे हैं who is standing up for her daughter and I don't know why people think she is being rude Who's she is not actually rude. educated? She's educated, she's Yeah. standing up to her daughter at the dinner table and वो बहुत तमीज से कह रही हैं जो कह रही हैं मुझे नहीं पता लोग क्यों कह रहे हैं कि वो बदतमीजी कर रही हैं और वो आपके बेटी के शौहर के वालिदैन तो बेटी के शौहर के वालिदैन कौन सा तमीज वो कर रहे हैं वो तो और बदतमीजी कर रहे हैं बल्कि ठीक है वो तो ऐसे सो कोई मैं आपको क्या बोलूं, वो इतने को अजीब है, इतने को ज्यादा टॉक्सिक है, इतने ज्यादा अजीब है कि बहू आपकी आपको लेने गई है, आप नहीं आए हैं. ठीक है, फाइन, आप नहीं आए. बेटा आपका लेने गया है, आप आ गए हैं, और दैट्स आके आप बिकॉज वो हॉस्पिटल कह में थे दिए. ना अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ, सी जो भी है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप आ गए, वेरी गुड, और वो आपसे कितने अच्छे तरीके से मिली आपके आने पे. शी इज एग्जैक्टली वेरी हैप्पी, शी इज वेलकमिंग यू. हाँ ठीक है, तो और आप क्या कह रहे हैं, अब लेकर आया तो इज्जत भी करवाए, खिदमत भी करवाए कौन सी अपनी बीवी बेइज्जती से. मैं ये सोच रही थी कि ये कौन ये सी क्या बेइज्जती है, हो ये रही है कौन से इनकी लोग हैं? like they're so utterly rude एग्जैक्टली. and Cass's mother was not like this in previous episodes she wasn't this rude उनका भी एक वो हो गया कि नहीं ये बहुएं खिदमत करती हैं ये रिवायती है आप एंड देन फिर इस्लाम के लोग बातें करना शुरू कर देते हैं इस्लाम का रिलीजन का
खेलना तो सबका फ़ेवरेट एक वो है, गेम है। हाँ, बहू की उतनी ही ज़िम्मेदारी है अपने सास-ससुर पे जितनी दामाद की ज़िम्मेदारी है उसके सास-ससुर पे, ठीक है? सो अगर लैला की जी, मदर बिल्कुल। कुछ नहीं कह सकती, लोग बहुत वो कर रहे हैं कि भाई वो उनकी बेटी के ससुराल वाले हैं, तो कैस की मदर क्यों बोल रही हैं? वो भी तो बेटे के ससुराल वाले हैं। अरे मैंने तो ट्विटर के ऊपर लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं कि लैला की जो माँ है वो उसका घर तबाह कर रही है। लाइक व्हाट? 100% ये रॉन्ग। कब हुआ? लाइक So what I was saying in मतलब case number 9 कि अब men cannot handle educated women who know what they're talking about. आपने खवातीन को एजुकेशन दे दी, शऊर दे दिया, लेकिन आपने लड़कों को नहीं सिखाया कि इसके साथ डील कैसे करना है, क्योंकि उनको तो आदत है ओप्रेस करने की, यस, ठीक है? सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग बिल्कुल नाउ ऐसे ही है। कि कैस गैस का रिएक्शन देखें, गैस का रिएक्शन क्या है, किचन में आके उसको पूछ रहा है कि ये कब जाएँगे? एंड आई एम लाइक ब्रो व्हाट? और उनको एग्जैक्टली कह रहा है कि कोशिश करो कि ये चले जाएँ, ठीक क्यों है? जाए एंड वो देन वो एंड भी एंड लैला के फिर साथ में पेरेंट्स ये हैं। भी कह रहा है कि तुम्हें पता है कि आई नो रिस्पेक्ट यू देम एज़ डोंट, माय ओन पेरेंट्स, ऐसी बात नहीं है। नो यू डोंट। It and his expressions were not like that. और देन फिर नो ऑफिस में जाके भी जब उसको कॉल करा, जब उसको बताती है कि दे आर गोइंग, मम्मी डैडी आर हम्म गोइंग, नाश्ता कर लिया, मैं डैडी कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, तो उसका जो रिएक्शन था इट वाज लाइक कि शुक्र है बोझ थैंक उतरा, गॉड। हाँ, उसका वो वाला रिएक्शन था। अच्छा और मुझे उसको आप साथ ये बताएं। और उसको फिर क्या कह रहे हैं, तुम्हें पता है लैला, मैं ये नहीं चाहता था कि वो लोग जाएं, मैं उनकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, दे आर लाइक माय ओन पेरेंट्स। आई लाइक ब्रो, यू डोंट कंसिडर देम योर पेरेंट्स एट ऑल, तुम यू उनके साथ डू तमीज नॉट से बात रिस्पेक्ट। नहीं तुमने की। आप अच्छा आप अपने पेरेंट्स को ले आए, बिल्कुल सही किया, आपके माँ-बाप आपकी ज़िम्मेदारी हैं। 2 जो दूसरे भाई हैं वो तो चले गए ना, उनको तो उनके तो कोई नाम ही नहीं है। अब इट्स ओनली कैस। लेकिन आप एक्सपेक्ट लैला से कर रहे हैं कि वो उनका ख़्याल रखे। आप तो मिलके भी नहीं गए अपने माँ-बाप से अगले दिन, राइट? आप लेकर आए हैं तो फिर आप डे ऑफ ले जी, जी। लेते कि भई अम्मी-अब्बू आए हुए हैं, अब्बू की तबीयत ख़राब है, राइट? आप फिर करते हैं उनकी आप डे खिदमत, ऑफ नहीं क्यों लें, लैला लेट्स के से डे ऊपर। ऑफ नहीं लें, लेकिन आपका आपका बाप है वो बीमार है, हॉस्पिटल से आप लेकर आए हैं ना, तो जाने से पहले आप पूछ के देख के जाएँ कि आपके आपके फादर ठीक हैं कि एग्ज़ैक्टली। नहीं, आप उनसे पूछें आपको रात को नींद ठीक आई थी या नहीं? तो आपने कुछ खाया-पिया है कि नहीं खाया-पिया, आपको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? एंड ही इज़ जस्ट लेफ्ट विदाउट मीटिंग देम एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग लैला, लैला टू और डू लैला को कह एवरीथिंग। रहा है कि देखो इंटरव्यू तुम अभी रहने दो, अभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है? तो मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेक दैट्स अ वे ऑफ एंड शी गैसलाइटिंग। मुझे लैला का रिएक्शन बिल्कुल सही हाँ ना, लैला कहती है तो और कैसे करते हैं फ़ोर्स? मतलब अगर ये एग्ज़ैक्टली। फ़ोर्स करना नहीं था, फिर और क्या होता है फ़ोर्स करना? तंज़ पे तंज़ किए जा रहे हैं। आपने एक इंसान को आप पाँचों वक़्त की नमाज़ मस्जिद में पढ़ते हैं बाजमात, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लोगों से बात किस जी, तरह जी। करना है। आप उनको जज ना करें कि आपको तो कुरान और नमाज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, आपने नमाज़ पढ़ी भी नहीं हो। ये किस किस्म की बातें हैं? आई एम टेलिंग यू दीज़ आर द काइंड ऑफ हिपोक्रिट्स पीपल, वे यही है ना, ये मुनाफ़िक़त का एक चेहरा है। लैला के जो फादर हैं, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। हुँ, दीपक हुँ। परवानी को जो है ना वो जाता है इस बात का क्रेडिट कि ही इज़ स्टिल वेरी सेन एंड ही इज़ ट्राइंग टू बी वेरी नाइस टू ऑल ऑफ देम, और वो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा है। बट यू आर इन योर ओन यूटोपिया कि आपको ये समझ ही नहीं आ पा रही है कि लैला के जो पेरेंट्स हैं, they are actually very nice. Specifically, her father is actually very हुँ, nice to you. तो आप कम से कम उस बात का ही लिहाज कर लें। प्लस आप में इन लिहाज होना चाहिए। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि बेटी के माँ बाप हैं तो उनको दब के रहना चाहिए, और उनको हमें नो, उनको हमें गैस लाइट करना है, उनको हमें बुलिंग करनी है, हमने ये हमें हमारा राइट है, वो जो चीज़ है वो आई डोंट नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, बट इट इट इज विद ये हमारे पाकिस्तानी माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है कि बेटे के जो माँ-बाप हैं उनको ये लगता है कि हमें बेटी के वालिदैन को ज़लील ही करना है। तो ये प्रॉब्लम है, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं हम तो भई नुदरत हमें बुलाती रहती है, हम तो नहीं जाते वहाँ पे, नहीं रहते हैं। क्योंकि नुसरत आई लव हमेशा द आपके फै घर पे ही रहती है। आई लव द फैक्ट दैट शी पॉइंटेड इट आउट कि अगर जिनकी जो है ना बेटे ना हो तो वो किधर जाएँ? और उन्होंने क्या कहा, सही सब्र है। करें। व्हाट बुलशिट हाँ, इज़ दिस? एक्सक्यूज़ हाँ, लैला का शी इज़ Lala's an जस्ट only अबोरेंट। child. Lala's parents are her responsibility too, just like Cass's parents are his responsibility. At least Cass has two other brothers. Lala's an only child. ठीक है? So क्या जी, करे जी। वो उनको छोड़ दे? लैला की माँ से मुझे सिर्फ एक चीज़ की एक चीज़ से प्रॉब्लम है, वो ये है, शी इज़ वेरी नाइस एंड शी टॉक्स सेंसिबली। मुझे सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है दैट शी डज़ लुक डाउन अपॉन हाउस मेकर्स। मतलब वहाँ पे शी इज़ नॉट
She does. keeping the balance. I get that she looks down upon housemakers, but why is no one pointing out that Cass's parents look down upon women who work? They look down upon working women. और कैस के पेरेंट्स तो हैं ही प्रॉब्लमैटिक ना, वो तो हर चीज़ को ही उनके But उनके लिए that's जो है ना वो प्रॉब्लम है। I get that. I get that. लेकिन जब लोग इतना ट्विटर एंड कमेंट्स में ये कर रहे हैं कि her parents are doing this, why are you not calling his parents out too for looking down against a working woman? हाँ, दोनों कर रहे बैलेंस है हैं। ना. जी, जी, ऐसा ही है। सो कैस की तो जो कि पेरेंट लैला हैं की अब मदर बहुत उनको इंटरफेयर कर शुक्र रही अदा हैं. लाइक उनके मुँह से एक दफ़ा शुक्र का कलमा नहीं निकला कि भाई हमारा बाकी चलो अब जो छोड़ गए सो छोड़ गए, हमारा बच्चा हमें लेकर आया या हमारी बहू ने इतने अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया है। दे वर सो एनोयिंग और मैं कहता हूँ इंतहाई नाशुक्रे पेरेंट्स हैं वो। तो बिल्कुल. अज अजीब किस्म के एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो उनके लिए जॉब छोड़ दे और उनके लिए अजीब है। देखिए आप बीमार हैं, आपके लिए खाना आया है, उसमें नमक मिर्च नहीं है एज़ पर द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, ओके? और आप उसको क्या कह रहे हैं कि जिसके लिए बना ले जाओ भाई उनको जाके खिलाओ, हम तो नहीं खाते ये। आई वाज़ लाइक बीमार हो भैया आप अभी हॉस्पिटल से बाहर निकल के आए हो, आपकी उम्र है मसाले वाले खाने खाने की या आपकी सेहत इजाज़त देती है आपको? मुझे बताएँ ना, मेक इट मेक सेंस टू मी। I nothing about Cass's parents makes sense to me. And so सरवत नज़ीर ने इतने अच्छे तरीके से दोनों कॉन्ट्रास्ट दिखाए हैं, जी, जी। आज तक हमने देखा नहीं था ये, ठीक है? एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ओह लैला को नहीं जाना चाहिए था, कैस को मना कर दिया था, उसको नहीं जाना चाहिए था, दिस एंड दैट। क्यों ना जाए वो? बिकॉज़ अभी कैस की जॉब जाने वाली है एंड लैला इज़ गोइंग टू जी, बी द जी। वन वर्किंग, ठीक है? बड़ा शी इज़ इंटरेस्टिंग गोइंग टू होगा ये बी चीज़ टेकिंग देखना। केयर ऑफ द ये हाउसहोल्ड। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा इंटरेस्टिंग जी, देखना। बहुत इंटरेस्टिंग होगा। द अदर थिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज़ आप प्रोमोज़ में देख रहे हैं ना कि दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर गेटिंग अलोंग। सो हम पहली दफ़ा ये देख रहे हैं कि बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट्स आर लिविंग इन द सेम हाउस एंड या दे आर ट्राइंग टू गेट अलोंग। तो ये एक बहुत दे विल यूनिक चीज़ है जो इवेंचुअली। सरवत नज़ीर ने की है एंड हैट्स जी, ऑफ जी। टू हर बिकॉज़ लड़की के माँ-बाप का इतना वो लाइक आई वाज़ एन ओनली चाइल्ड राइट? फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उबैद डिडन्ट कम until later. So then अगर उबैद was not born, what would have happened to my parents? They're still my एग्ज़ैक्टली। responsibility. इस्लाम में औलाद रिस्पॉन्सिबल है, बेटा बेटी का कोई वो नहीं है, औलाद हाँ रिस्पॉन्सिबल है। जी, औलाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वालिदैन का तो ख़्याल रखना, वो ना कि उनके स्पाउसेस की। सो ओ या वो तो द फिर आप अच्छा और जो मज़े की बात है, जो मुझे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है क्योंकि कैस का जो किरदार है ना, ही इज़ फ्लिपिंग ओके वो एक मोमेंट हमें लगता है कि नहीं ठीक है, ओके ही इज़ यस जस्टिफाइड, अदर मोमेंट ही डज़ समथिंग आई एम लाइक ओके ब्रो आई यू डोंट हैव एनी सिम्पैथी फ्रॉम ही मी। इज अ मैन चाइल्ड। ही इज़ अ मैन चाइल्ड। नो सो अभी ही इज अ जो मैन चीज़ चाइल्ड। जो देखने देखने वाली होगी कि व्हेन ही लूज़ेस हिज़ जॉब तो फिर वो कैसे इस चीज़ को हैंडल करेगा? दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। दैट विल मेक और कैस जब कैरेक्टर लैला एज़ की अ कमाई हीरो वाकई घर और चलाएगी। या मैं वही कह रहा हूँ ना कि कैस का किरदार हीरो है या नहीं है, ये वाला ट्रैक हमें जो है ना बताएगा कि है कि नहीं है। ओके, सो वुड बी इंटरेस्टिंग टू नो आई रियली लव द फैक्ट दैट कि दोनों माँओं ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम तो नहीं जा रहे भाई। पहले तो वो जा रहे थे, फिर दोनों माएँ डिसाइड करती हैं दैट्स हमने नहीं दैट जाना। वाज फैंटास्टिक। I would नो love बट that अगेन it. हम पहली दफा देख रहे हैं कि लड़की के वालिदैन और स्पेशली लड़की की माँ हु इज स्टैंडिंग अप फॉर हर डॉटर एंड फॉर Yes, हर पीस ऑफ माइंड इन हर हाउस फॉर हर राइटिंग का प्रोटेक्शन। फ़र्क देखें, राइटिंग का हमें ये फ़र्क नहीं देखें। दिखाया जाता था मैं एंड वही कह रहा हूँ। इन पामाल यप वी हैव अ मदर यप जो अपनी बेटी को सब्र करना बिला वजह का सब्र करना बता रही है, ओह बिला वजह का कॉम्प्रोमाइज़ करना बता रही है। एंड देन वी हैव जमा तकसीम जिसमें शी इज़ नॉट बैकिंग डाउन, शी इज़ लाइक जो है सो है, जैसे है सो है। तुम एक पढ़ी-लिखी लड़की हो, तुम एक पुरएतमाद लड़की हो, एक टैलेंट से भरपूर लड़की हो, यूटिलाइज़ योर फुल स्ट्रेंथ दैट यू हैव, यूटिलाइज़ योर फुल टैलेंट। तो मुझे वो चीज़ पोटेंशियल इसमें हाँ। जो है ना वो अच्छी लग रही है। ये होता है एक अच्छा राइटर। Did you आई when जस्ट फेल्ट दैट Cass's parents tell them कि अगर आपको इसी तरह करना था तो फिर आपको नहीं चाहिए था कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से ना करवाएं। And Laila's या mother is like आपका बेटा ही पीछे पड़ा हुआ था, मैं तो इस शादी के खिलाफ थी। I loved हाँ, it. That was great. आई मीन शी सेड इट और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब वी गेट इट दैट कि लैला ने प्रपोज़ किया था उसको बट अगेन ही वाज़ इंटरेस्टेड इन लैला। ऐसा नहीं है कि वो नहीं था। ठीक है? They both आई liked लाइक द each फैक्ट other. दैट हाँ। या सो यस
देन वी गॉट टू सी कि जी जो हमारी निगहत बाजी हैं उन्होंने कॉल करके अरे बुलाया यार! फैसल भैया को कि बेटा आप चक्कर लगाएं, ठीक है, और आके बात करें अपने कजन्स के साथ। एंड देन वी गॉट टू सी अ वेरी पर्टिकुलर सीन जो कि दिखाना बहुत जरूरी था। उसको वो अपना ही अक्स नजर आया उन सारे एक्शन में, जबकि दे वर सिटिंग देयर, फैसल उसको पढ़ा रहा है एंड वी नो फैसल इज अ नाइस गाय। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इस चीज से, मुझे निगहत के किरदार से प्रॉब्लम है। व्हाई डिड शी लीव द डॉटर, ठीक है, विद दैट गाय अलोन? आप इस चीज को छोड़ दे के बिकॉज़ ये फैसल तो एक अच्छा प्रॉब्लम है बच्चा है, ना हमारे पास। नहीं, ठीक बिकॉज़ ये है, प्रॉब्लम है ना हमारे पास। अगर आप मौलवी साहब भी आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर एंड स्टेइंग या देयर अंटिल ही इज़ डन, आप छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो लाइक फैसल घर का बच्चा है, कुछ भी नहीं होगा। मौलवी साहब मैं कुरान मेरा यही पढ़ाने आ रहे हैं, सवाल है। कुछ भी नहीं होगा। जी, ये जी, मेरा यही सवाल है, दैट्स मेरा वन यही ऑफ द सवाल बिगेस्ट है। फॉल्ट्स ऑफ मदर्स एंड फादर्स। यस, कि नो मैटर व्हाट, आई एग्री कि ट्रस्ट ट्रस्ट करना चाहिए आपको रिश्तेदारों पे एंड ऑल, आई गेट इट, आई टोटली गेट इट। लेकिन आप अपनी बेटी को अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं? यप, बिल्कुल। ठीक आप है, बैकग्राउंड में रह सकती थी, आप कुछ भी कर सकती थी, बट यू शुड हैव स्टेड इन द रूम। यू शुड हैव स्टेड देयर। सो या देन हमने देखा कि जो उसका भाई है ज़ीशान, ज़ीशान, जी, जी। ज़ीशान जो है, वो देखते हैं और उनको उनको अपना ही आप नज़र आता है। ज़ाहिर है ज जो इंसान जैसा होता है, वो हर इंसान को वैसे ही देखेगा। जिस वो तरह ही एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। या ही क्रिएट्स अ रक्कस आउट ऑफ इट, और वो वहाँ पे वो शोर मचाता है एंड ऑल, लाइक बट ही डज़ नॉट एक्नॉलेजेस हिमसेल्फ। वो अपनी गलती वहाँ पे भी एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। सो आई मीन पता नहीं वो कब करेगा, उसको कब इस चीज़ की रियलाइज़ेशन होगी एंड ऑल, कि वो कब इस चीज़ में। बट आपने उसकी माँ का रिएक्शन देखा था कि पता नहीं हुँ, इसको हुँ। क्या हो गया है, ये है, वो है। शी इज़ स्टिल इन द डिनायल मोड, और आई लाइक द फैक्ट दैट सिद्रा कॉल्ड एंड इट आउट कि आप जैसी माएँ होती हैं, नॉट सिद्रा, जो कि शफ़क़। हाँ, सॉरी, शफ़क़। शफ़क़ की जो माँ शफ़क़ अपनी माँ से जब ये कहती है ना कि आप जैसी माएँ होती हैं, जो इस तरह लापरवाही दिखाती हैं और इस तरह जो है यप, ना वो शह देती हैं, बिल्कुल। व्हिच वाज़ परफेक्टली फाइन एंड आई लाइक। अब शफ़क़ का जो कैरेक्टर आर्क आपने देखा है ना, आपको नज़र आया कि शी इज़ एक्चुअली वेरी नाइस गर्ल नाउ। शी हैज़ चेंज्ड अ हुँ। लॉट। सो या दैट्स इट। दूसरी तरफ मजीद भाई हैं, वो अपनी बीवी के जो है ना वो ट्रॉमास को डील कर रहे हैं। अब आपको कैसी मेरी फीलिंग आई राशिदा थी की वो देख समझ के? नहीं आती, यू वांट टू गो बैक टू दैट हेल हाउस वेयर योर डॉटर वाज़ हरास्ड? आई एम सॉरी। जहाँ पे आप खुद नौकरों की तरह काम कर रही थी। बिल्कुल, दिन-रात आपको जो है ना वो लाइक कोल्हू के बैल की तरह जो है ना वो जोता राशिदा जा का रहा था एक वहाँ पे। कैरेक्टर मुझे नहीं समझ आता है। कभी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कभी वो इस तरह बन जाती है। लाइक शी इज़ अ वेरी कन्फ्यूज़्ड कैरेक्टर। आई नो। सो बट दैट इज़ फॉर श्योर दैट ही इज़ नॉट मूविंग। वो उसको ये कहता है ना कि मैंने अगर जाना है वापस तो मैं इस तरह नहीं जाऊँगा, इस तरह तो मेरी इज़्ज़त भी जाती बट रहेगी। देन ही सेज़ कि आई विल टॉक टू देम। वो तो उसको पैसिफाई करने के लिए उसने बोला है ना। I hope so. मुझे नहीं I लगता वो hope that करेगा। this does not. I really hope that this does not turn out to be a हम साथ साथ है कि एंड में सब नो वापस इट आ विल गए नॉट और बी। जॉइंट फैमिली सिस्टम नो, को नो, हो नो, 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 गए. नो, इट I विल would नॉट much बी। rather have it if both sets of parents are living in the same house with Cass and Lala. Now that would be या something new to show कि भाई इस तरह भी हो हुँ। सकता है. या राइट ऐसा ही है। जहाँ तक फ़ीम इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग, पेस अच्छी है, मज़े की है, सब कुछ तो बेहतरीन चल रहा है। या अच्छा, do you see the one person who is enjoying all of this is the help. I forgot her name जो maid है उनकी. वो उसको बड़ा मज़ा आ रहा है दोनों को देख के. शी इज़ एंड एन्जॉयिंग आई इट। सरप्राइज़ कि लैला की वो घर में दोस्त अभी घर एंटरटेनमेंट नहीं मिलती आई है, घर वरना में तो ड्रामा मिल रहा है तो बिल्कुल, बिल्कुल. या ऑलराइट, चलें before we देखते हैं। sign off, please दैट्स ऑल subscribe to जी। our channel. Please click on the bell हिट द icon. बेल आइकन फॉर Yes. नोटिफ़िकेशन। इंशाल्लाह आप देखेंगे शीबा और हिरा को रिव्यूइंग द ड्रामास बिरयानी, एंड जिनकी शादी उनकी शादी, and then we'll be back with these three dramas in the next week. So till then, signing off. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.